अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल once again। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास के आया हूँ। आज हमने सीखना है ओपेसिटी, कि आपने किस तरह अपने एलिमेंट का ओपेसिटी इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, या आपके पास एक इमेज है उसका ओपेसिटी आप या इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो किस तरह होगा। तो आइए हम इसको स्क्रीन पर चलते हैं और इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ opacity.html। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे इसका टाइटल यहाँ पे पहले मैं एक इमेज को ला रहा हूँ और पहले उसी को देख लेते हैं कि उसका ओपेसिटी जो है किस तरह हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं img टैग ले रहा हूँ और यहाँ सोर्स के अंदर में यहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर हूँ उस फोल्डर के अंदर हमारा जो है एक इमेज फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास 2 इमेजेस हैं, उनमें से मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। यहाँ पे img टैग में सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो विड्थ है वो मैं चेंज कर रहा हूँ 400 पिक्सल। तो ये इतना हो गया, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो ओपेसिटी है वो मैं डिक्रीज़ करूँ। तो आपने करना है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ओपेसिटी और यहाँ पे इसका वैल्यू आपने देना है। इसका जो 100% ओपेसिटी है वो यहाँ पे 1.0 के बराबर है। मीन कि इसका जो ओपेसिटी है वो अभी 1.0 है, मीन कि 100 पे है। तो हमने करना क्या है कि यहाँ से 1 के बजाय हम लिख लेते हैं 1.3, 0.3। इसको मैं करूँ सेव। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ये 30% जो है इसका ओपेसिटी है। इसको मैं इस तरह डिक्रीज़ कर सकता हूँ, इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे 1.0 रखूँ तो ये 100 हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप हावर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 0.3 इसका ये ओपेसिटी है। इमेज में सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं हावर इफेक्ट ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जब मैं माउस हावर करूँ तो इसका जो ओपेसिटी है वो 1.0 हो, मीन कि 100 हो। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए आपने ये इफेक्ट जो है बहुत सारे वेबसाइट में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसके ऊपर जो है हावर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बॉक्सेस है डिफरेंट, उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको किस तरह आपने, उसका जो ओपेसिटी है वो किस तरह आपने इंक्रीज और डिक्रीज करना है, वो भी सेम टू सेम इसी तरह का है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास डिव है, इसमें मैं लिखता हूँ ओपेसिटी 1 और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे 3 टाइम मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और इसका 1, 2 और 3 इन सब को मैं क्लास दे रहा हूँ div1 और इसके यहाँ से ये जो क्लास है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसका div1 से 2 और इसको 3 इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है और यहाँ पे मैं एक div सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी, यहाँ जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे रहा हूँ, बैकड्रॉप हो गया, इसको कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर में इसको दे रहा हूँ ब्लू, ठीक हो गया। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। अब इसको मैं मार्जिन दे रहा हूँ 10 पिक्सल का, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। इसको मैं पेडिंग दे रहा हूँ वो भी 10 पिक्सल का, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो मैं कर रहा हूँ सेंटर, तो ये इस तरह आ रहा है। और ये जो टेक्स्ट का कलर है इसको मैं कर लेता हूँ वाइट, तो ये इसी तरह नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ .div1, इसका ओपेसिटी मैं रख लूँ 0.3
इसको कर लेता हूँ मैं सेव, तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सेव, यहाँ पे div2 लिख रहा हूँ, इसका ओपेसिटी जो है वो मैं कर लेता हूँ 6। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। आप ठीक हो गया। तो इसी तरह आपका जो एलिमेंट है उसका ओपेसिटी भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे मैं एक और डिव ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक और डिव ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ ट्रांसपेरेंट बॉक्स। इसको मैं क्लास दे रहा हूँ एक बॉक्स नाम, और यहाँ पे इसको मैं क्लास दे रहा हूँ बैकग्राउंड। इसको कर लेता हूँ मैं सेव, तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे जो डॉट बैकग्राउंड है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रख रहा हूँ ब्लू। इसको कर लेता हूँ मैं सेव, तो ये ब्लू तो ऑलरेडी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसके अंदर जो बॉक्स है डॉट बॉक्स, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, वो मैं लिख लेता हूँ वाइट। तो ये वाइट हो गया और ये जो वाइट है इसको मैं दे रहा हूँ पेडिंग, और पेडिंग में इसको दे रहा हूँ 30 पिक्सल। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है और मार्जिन में दे रहा हूँ 10 पिक्सल। तो ये इसी तरह हो गया। और इसका जो इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, वो लिख लेता हूँ ब्लैक। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। और अब मैं इसका ओपेसिटी जो है वो चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.4। इसको मैं सेव करूँ तो ये इसी तरह नज़र आ रहा है। अगर इसका ओपेसिटी में और बढ़ाऊँ तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अगर मैं मज़ीद बढ़ाऊँ तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आप इमेज का जो ओपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर जो हावर इफेक्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एलिमेंट का जो आपका जो एलिमेंट है, आपका जो बॉक्स है, उसके ऊपर भी आप ये इफेक्ट जो ओपेसिटी है वो आप उसका जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एक और बॉक्स के अंदर और बॉक्स है तो उसके अंदर वो जो बॉक्स है उसका ओपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।